और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी हम अपने श्रोतागणों को जय मसीह कहते हैं। और हम प्रभु का आभारी हैं जो उन्होंने हमें अपने श्रोताओं के सामने सार्थक जीवन का मनन लेकर उपस्थित होने में सहायता मदद किया है। क्या आप अपने जीवन में एक खालीपन को महसूस करते हैं? एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु उसको भर नहीं सकती, परंतु परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल हमें उस खालीपन को भरने और हमारे जीवन को एक सार्थक जीवन जीने के लिए केवल और केवल परमेश्वर के साथ हमारे अच्छे संबंध में निहित है। तो आइए आज का सार्थक जीवन के 9वें भाग में हम परमेश्वर के वचन से हम सब मिलकर मनन करेंगे। हम आपके लिए परमेश्वर का वचन होशे 14 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हम होशे की पुस्तक को मनन करते हैं, होशे नाम का अर्थ है उद्धार, जिसे हम बेरी के पुत्र से पहचानते हैं। परमेश्वर ने होशे को बिखरते इस्राएल राज्य के अंतिम 30 वर्ष के लिए भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया, जैसा कि बाद में यिर्मयाह को यहूदा के लिए बुलाया। परमेश्वर ने होशे को आज्ञा दी कि वह एक व्यभिचारिणी स्त्री को ब्याह करके अपना पत्नी बनाए। जब हम होशे का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 2 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं उस पत्नी को लाने के लिए होशे को 15 शकेल चांदी और 1.5 होमेर जौ देना पड़ा। यह संभावना अधिक है कि होशे ने गोमेर से विवाह किया जब वह पवित्र थी और बाद में वह बेश्या बन गई। इस प्रकार यह आज्ञा की एक व्यभिचारिणी पत्नी भी निकट भविष्य में घटने वाली एक पूर्व सूचना थी। परमेश्वर का वचन 14 अध्याय होशे का पुस्तक 14 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के पास लौटा। सच में प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर अपनी दया और करुणा के कारण जब हम यिर्मयाह उसका 3 अध्याय और 12 वचन को देखते हैं, वहाँ पर यहोवा कहते हैं, हे भटकने वाले इस्राएल, लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि मैं करुणामय परमेश्वर हूँ। सच में हमारा परमेश्वर करुणामय होने के कारण, अनुग्रहकारी होने के कारण, विलंब से कोप करने के कारण यशायाह 44 अध्याय और उसका 22वें वचन में वो कहते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्यारे भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 वर्ष पहले उस स्वर्गीय महिमित स्थान को छोड़कर इस संसार में हम मनुष्यों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उस सज़ा का जो दंड था, उस मृत्यु की स्वाद को चखने के लिए उन्होंने अपने
निष्कलंक और पवित्र जीवन को कलवरी सूली पर बलिदान किया। उनके बलिदान के द्वारा हम और आप और जो भी संसार के लोग उस पर यकीन रखते हैं वे उद्धार और अनंत जीवन का भागीदार होते हैं। जब हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 18-19 वचन में देखते हैं, वहाँ पर पत्रस इस बात को बताते हैं। वह कहता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे पूर्वजों से चला आता है, जो नाशवान वस्तुओं सोने चांदी इत्यादि के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं है। वहाँ पर हम देखते हैं पत्रस इस बात को बताते हुए कहता है, परंतु निर्दोष निष्कलंक मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्यारे भाई बहन, जब हम कोरह वंशियों के द्वारा लिखित भजन संहिता उसका 49 अध्याय को मनन करते हैं, वहाँ पर इस्राएली लोग नाशवान धन दौलत के पीछे विश्वास करते थे जो व्यर्थ था। उसका 7वें और 8वें वचन में जब हम वहाँ पर देखते हैं, भजन संहिता 49 का 7वें और 8वें पद को हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब हम देखते हैं, कहता है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। सच में हमारे जीवन का, हम सबों के जीवन में जो अधर्म और पाप हुई है, हम उससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी साधन या संसाधन, धन या दौलत के द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए गलातियों 1 अध्याय और उसका 4 पद में पौलुस इस बात को वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्यारे भाई बहन, सच में वह परमेश्वर हमें छुड़ाया, आपको छुड़ाया, और जो कोई उन पर विश्वास करता है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यशायाह उसका 52 अध्याय और 3 पद में कहता है, क्योंकि तुम जो सेत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। 53 अध्याय यशायाह और उसका 6 पद में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह हिजकेल उसका 34 अध्याय उसका 5-6 पद में हम देखते हैं, वे चरवाहे ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। वे सारे पहाड़ों पर और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी, और ना तो कोई उसका सुधि लेने वाला और ना कोई उनको ढूंढने वाला था। सच में प्यारे भाई बहन, जब हम इस बात को देखते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 25 पद में पत्रस इस बात को बताता है, क्योंकि तुम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए हो।
हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने निष्कलंक और पवित्र बलिदान कलवरी क्रूस पर चुका करके हमको और आपको अपना संतान होने का अधिकार दिया। जब हम होशे की पुस्तक को मनन करते हैं प्यारे भाई बहन, वहाँ 5 बातों के विषय में हम देखते हैं। पहली बात, होशे की विश्वासघाती पत्नी, जिसका वर्णन होशे 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक है। दूसरी बात, इस्राएल के लिए परमेश्वर का दंड एवं न्याय, जो दूसरी अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 23 वचन तक है। तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों का उद्धारक है, होशे 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक में हम देखते हैं। चौथी बात, इस्राएल का विश्वासघात एवं दंड के विषय में होशे 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 अध्याय का 15 वचन तक हम देखते हैं। और अंतिम 5वीं बात, इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम और पूर्ण उद्धार, जो होशे 11 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 14 अध्याय 9 वचन तक में बताया गया है। प्यारे भाई बहन, इस पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति वफादार रहते हैं। भले ही वे उनकी कठोरता और बेवफाई के बावजूद वे अपने लोगों को दंडित करेंगे, लेकिन वे उन्हें अपने पास वापस लाएंगे और उन्हें पुनः स्थापित करेंगे। होशे 1:3 में हम देखते हैं कि टूटा हुआ विवाह इस्राएल के साथ परमेश्वर के वाचा का प्रतीक है। होशे 2 अध्याय उसका 19-20 में हम देखते हैं, वाचा को नवीनीकृत करना। और इसी प्रकार हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी विश्वास योग्यता, निष्कपट प्रेम वो दूसरों के लिए दया का प्रदर्शन करें। होशे 1 अध्याय उसका 3 पद में, अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 2 अध्याय का 19-20 में हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करके प्रतिज्ञा के अनुसार करूँगा, और यह प्रतिज्ञा धार्मिकता और न्याय और करुणा और दया के साथ करूँगा। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो वह अपनी प्रतिज्ञा अपने ऊपर विश्वास करने वालों को न्याय और करुणा और दया के साथ करते हैं। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि यह सार्थक जीवन न केवल एक मंजिल है, परंतु एक पथ जिसमें हम प्रत्येक दिन के जीवन के अनुभव से हम इस बात को सीखते हैं। पहली बात, हम वहाँ पर सीखते हैं किस प्रकार से हमें अपने मूल्यों को पहचानना है। दूसरी बात, हमें किस प्रकार से अपने उद्देश्यों को खोजने में आगे बढ़ना है। तीसरी बात, हमें अपने परमेश्वर और परिवार से एक अच्छा संबंध कैसे बना कर रखना है। चौथी बात, परमेश्वर का कृतज्ञता में आगे बढ़ना है। पांचवी बात, खुद की सुरक्षा, खुद का ख्याल रखना है। और एक बार पुनः सभी उपस्थित दर्शकों को मैं जय मसीह कहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आपसे अनुरोध है कि इस वचन को जब आप सुनते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है
तो इसे लाइक करें, अन्य प्रभु के भक्तों के भाई बहनों के पास इसे शेयर करें, ताकि वह भी जीवन के सार्थक मूल्य को, सार्थक जीवन की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय मसीह।